मौसमी तब्दीली के बावजूद जुनूबी पंजाब में निमोनिया के कारी वार जारी हैं। बहावलपुर में एक और बच्चा जान की बाजी हार गया। रवा साल जाँ बहक बच्चों की तादाद 74 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 बच्चे रिपोर्ट हुए। 1 जनवरी से अब तक जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 58 हो गई है। यहाँ पर आपको निमोनिया के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में 11 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। राना बिलाल हमारे साथ मौजूद है मजीद तफसीलात के लिए। राना बिलाल, बताइएगा अब तक की क्या सूरत हाल है निमोनिया के हवाले से? निमोनिया की कारी वार जो है वो जारी है। अगर हम बात करते हैं रवा साल के दौरान जो है 1 जनवरी से लेकर अब तक निमोनिया से जहाँ बहक बच्चों की जो तादाद है वो 58 हो चुकी है। इसी तरह 2 महीने के दौरान अब तक 1754 निमोनिया से मुतासरा बच्चे जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में दाखिल हुए, जिनमें 2 माह के दौरान 355 बच्चे जो है वो निमोनिया से मुतासरा बच्चे जो थे वो ओपीडी में चेक करवाए गए। इसी तरह जो बच्चे मुतासरा बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लाए गए थे, उनकी जो है वो इलाज मुआवजा चलता रहा और 1 जनवरी से अब तक जो है वो 1642 निमोनिया से मुतासरा बच्चे जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटों की बात करते हैं तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम में जो है वो खासी तब्दीली भी आ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो 11 बच्चे जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ही जो है वो 12 बच्चे जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं, जिनमें अभी तक जो है वो जाँ बहक कोई नहीं हुआ है। लेकिन कल की अगर हम रिपोर्ट के बारे में बात करते तो कल एक बच्चा जो था वो जाँ बहक हुआ था। ज्यादातर बच्चे जो है हॉस्पिटल ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दही इलाकों से बच्चे जो है वो निमोनिया से ज्यादा बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि शहर से जो है वो बच्चों की निमोनिया से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद जो है वो कम है। इसी तरह जो है वो हॉस्पिटल ऑफिशियल्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो निमोनिया से जो मुतासरा बच्चे हैं, इनमें जो है अमवात जो हो रही थी, जैसा कि 2 महीनों में 58 से बच्चे जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, इनमें कमी वाक़ई होगी। जी जी, राना बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ताहिर जोया ने भी हमें ज्वाइन किया है बहावलपुर से तफसीलात के लिए। ताहिर, बताइएगा अभी तक की क्या अपडेट्स हैं, कैसे सूरत हाल है बहावलपुर में निमोनिया की? होने का सिलसिला कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो अमवात हैं उसका सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी बहावलपुर में एक मजीद बच्चा निमोनिया से जाँ बहक हुआ है। 8 माह का बच्चा था और 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके बाद जाँ बहक नहीं हो सका। इन्फेक्शन सीवियर किस्म का था और कोशिश की गई उसको सेहतयाब करने की, लेकिन डॉक्टर्स की जो तमाम तर कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हो सकी। और बाकी इसके अलावा अच्छी खबर यही है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट होने का सिलसिला है वो काफी हद तक कम हो गया है। महज 11 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। आधी तादाद बच्चों की कम हो गई है रोजाना की बुनियाद पर, और मजीद आने वाले दिनों में भी ये कम होती नजर आएगी। लेकिन असल में जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं या जो नवबुलद बच्चे हैं, उनको इस तरह के ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो शिकार होकर अस्पताल दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि 11 बच्चे जो रिपोर्ट हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, उसमें से 9 बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो नवमौलूद हैं या फिर उनकी उम्र जो है वो 2 से 8 माह के दौरान है। तो इसका मतलब यही है कि अभी भी जो रात के काफी सर्दी की शिद्दत बरकरार है या मौसम में जो तब्दीली रूनुमा हो रही है उसके मुताबिक जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा ये इन्फेक्शन जो है वो असरअंदाज उन पर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में मौसम जो है वो मजीद बेहतर होगा और मजीद जो है इसकी इन्फेक्शन की तादाद जो इसमें सूरत हाल है वो मजीद बेहतर है। इस दफा बहावलपुर में निमोनिया के बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन अब तादाद जो है वो 1400 के करीब पहुंचने लगी है और अभी भी अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट बच्चों की तादाद देखें तो वो भी 11 है। और इसके साथ अगर हम ये भी देखें कि 1 जनवरी तब तक जो अमवात हैं वो भी रिकॉर्ड 74 हो चुकी हैं बहावल विक्टोरिया अस्पताल और सरसादा के बासी अस्पताल में। तो तमीम मरीन का वालिदैन को यही मशवरा है कि जब इस मौसम में खासकर जबकि दिन के काट में गर्मी है और रात के काट में ठंड है, तो इन हालात में बच्चों का खास ख्याल रखें, उनकी जो सेहत है उसका खास ख्याल रखें, उनकी डाइट बेहतर रखें, उनको गर्म कपड़े अभी भी पहना के रखें, ताकि खासतौर पर जो जिनकी उम्र कम है, बच्चों की 5 साल से कम, उनको इस हवाले से अभी भी प्रिकॉशन की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में मजीद वो इस इन्फेक्शन का शिकार ना हो सके। जी, ताहिर जोया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट्स के लिए। राना बिलाल ने भी हमें तफसीलन आगाह किया है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको अपडेट करें, भावलपुर और बच्चा जान की बाजी हार गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं।
कि आपको आगाह करें, मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक में जाँ भाग बच्चों की तादाद 58 हो गई है। और अब बात करते हैं मुस्तहिक़ खानदानों में राशन की तकसीम के बारे में। मुल्तान में निगहबान रमजान पैकेज की फ्राहमी का अमल जारी है। 7 दिनों में 1 लाख से ज्यादा राशन बैग्स मुस्तकीन में तकसीम किए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की रोही से गुफ्तगू भी हुई इसी बारे में। उन्होंने क्या कहा, गुफ्तगू में आइए जानते हैं महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे रमज़ान निगहबान पैकेज। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और घर घर में जो राशन की तकसीम के हवाले से सिलसिला भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो शिकायत सामने आ रही हैं कि लोगों का जो हजूम है, जहाँ पे स्टॉक है और जहाँ पे ये राशन पहुँचता है वहाँ जमा हो जाता है। लोग इस हवाले से जो ख़वातीन ख़ास तौर पे हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं कि वहाँ उनका जो नाम वो सामने नहीं आता, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये शिकायत भी आई हैं, क्या मैसेज देंगे? रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो जब आया तो निगहबान रमज़ान पैकेज उसके साथ ही आया और वज़ीर आला साहबा की बड़ी हिदायत थी स्ट्रिक्ट कि जी ट्रांसपेरेंसी और इसके साथ साथ डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन उसको यकीनी बनाएं। तो मैं ये बड़ा बरमला ये बताना चाहूँगा कि हमारे क्योंकि एक ओवरऑल एक कल्चर है कि जब भी इस तरह राशन की गाड़ियाँ आती हैं, कुछ आती हैं, तो एक रश वहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें साफ हिदायत दी गई हैं कि जी बिल्कुल भी किसी भी सूरत में इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इस तरह का कोई भी वाक़या जो है वो फ्यूचर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कंसर्न ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर है, जो भी उस टीम के इंचार्ज हैं, उनको मुकम्मल तौर पे जो है ये सेंसिटाइज कर दिया गया है कि जी इस तरह का वाक़या उसके बाद अभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमने फिर पब्लिक अवेयरनेस और उसके लिए भी कैंपेन चलाई। हमने मेगाफोन्स दिए अपनी टीम को। समझ बिल्कुल लोगों को घर घर में राशन पहुंचाया जाएगा और इस हवाले से जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं दरपेश, उसको भी दूर करने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो उनकी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जी महर इमरान, शुक्रिया आपका। लोधरा में सैकड़ों खवातीन राशन इमदाद की मुंतज़िर हैं। मुस्तहिक़ खवातीन दिन भर दफातर के बाहर खार होने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना है कि राशन इमदाद पैकेज में हमारा नाम शामिल ही नहीं है। मज़ीद बताएंगे मुश्ताक भुट्टा। लोधरा जिला में 1,36,000 घरानों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से राशन उनके घरों तक पहुँचाने की मुहिम जारी है, लेकिन हज़ारों ऐसे लोग जो मुस्तहिक़ हैं उनका सर्वे में नाम शामिल नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं। मेरे साथ बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं। अम्मा तो आपको राशन मिले? हमें नो पानी मिला। अच्छा बाजी, तुसा राशन किते हो? नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुहाडे? 4। तुहाडा घर वाला क्या काम करेंदे? मजदूरी करेंदे। अम्मा तो आपको राशन मिल गए? को सबका नहीं मिला। तो आपको मिले बाजी? सबका नहीं मिला। कितने बच्चे हैं बाजी? 7। घर वाला काम क्या करेंदे? सिला पे मजदूरी करेंगे। मैंने मजदूरी करता है जी। घर इनका जो खामंद है, तुसा समझते हो तुसा राशन गिनन दे मोस्ते कि वे? जी हाँ। अच्छा, तुम्हारे घर राशन पहुँचे? साडे घर का नहीं पहुंचा जी अम्मा। का नहीं पहुंचा, काल गान का नहीं पहुंचा, साडे एक बनरा का नहीं है। जी बिल्कुल, ये खवातीन है। इसी तरह सैकड़ों खवातीन जो मुख्तलिफ दफातर के बाहर मुख्तलिफ इलाकों में दरखास्तें जमा करवा रही हैं। दर्जनों सैकड़ों अफराद जो है वो राशन के हैं और आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि उनके घरों तक भी राशन पहुंचना चाहिए। जी मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। दुनियापुर से आपको खबर देंगे। दुनियापुर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। अवामी शिकायत के खिलाफ तहसील इंतजामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने पेट्रोल पंप्स पर रेट्स और पैमाने चेक किए। मजीद बताएंगे याकूब ताहिर। जी याकूब। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जनाब सैफुल्लाह जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे स्टेट के तहत जो है यहाँ पर कार्रवाइयों की और ख़ास तौर पर जो है दर्जनों पेट्रोल पंप को चेक किया। यहाँ पर पैमाना जात की भी चेकिंग की और रेट को भी देखा यहाँ पर, और जिन पेट्रोल पंप पे कमी कोताही थी उन्हें यहाँ पर जो है जुर्माने भी आयद किए और ख़ास तौर पर गिरफ्तारियाँ भी की। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद साहब मेरे साथ जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब
और डिप्टी कमिश्नर लोधना की खुसूसी हिदायत की रोशनी में हम तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इस वक्त फील्ड के अंदर हैं और हम ना सिर्फ पैमाना जात को चेक करें बल्कि जो आम कमोडिटीज़ हैं उनकी दुकानों पे भी हमने छापे मारे हैं और जो ग्राम फरोशी की जो नहूसत है उसको हम जो है उसका तदारक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हम लोग जो हैं वो ना सिर्फ जुर्माने करें बल्कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं, FIRs दे रहे हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे राउंड ओवर रमज़ान चलेगा। जी बिल्कुल, एसएसआर कमिश्नर साहब का यही कहना था कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक और खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हदायत पर यहाँ पर आम आदमी को रिलीफ देने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग यहाँ पर वायलेशन करते हैं उनको यहाँ पर भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको बताते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर लाइवस्टॉक लिया डॉक्टर तारिक का सस्ते रमजान बाजार का दौरा, चिकन स्टॉल्स और सब्जी फ्रूट के स्टॉल्स को भी चेक किया। इनका कहना है कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स भी कायम की गई हैं, 25% तक अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा मजीद क्या कहना था? जी लिया में मॉडल बाजार के अंदर सस्ता रमजान बाजार कायम किया गया है। मार्केट कमेटी और इस्लामिक जानब से कायम किया सस्ता रमजान बाजार के साथ साथ यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप जो है वो भी महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक जानब से कायम की गई है। अगर बात हो तो एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर तारिक उदारा साहब ने आज इस सस्ते रमजान बाजार और फेयर प्राइस शॉप का विजिट कर विजिट के दौरान यहाँ पर सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर तारिक साहब से बात की। डॉक्टर साहब कितनी सब्सिडी है स्पेशली यहाँ पर चिकन के हवाले से और दीगर जो सब्जियात और दीगर हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन फेयर प्राइस शॉप हमने 2 लगाई हुई हैं और हमारी चिकन की जो है ना वो हमारे रेट लिस्ट से 15 रुपए फी किलो लेस पे दे रहे हैं और जो अंडे हैं वो 6 रुपए दर्जन लेस पे दे रहे हैं। हमारे 2 शॉप्स लगे हुए हैं, काफी हमारे गाहक आ भी रहे हैं, रश भी है, 5 बजे तक होता है। बाकी फेयर प्राइस शॉप्स भी लगी हुई हैं साथ, वो भी मैंने देखी है, उनका भी अच्छा खासा रश है और जो एग्रीकल्चर की लगी हुई हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि पूरे रमजान में अपने जो हमारे रोजादार हैं और हमारे जो शहरी हैं उनको अच्छी और साफ सुथरी चिकन जो है ना। डॉक्टर तारिक उदारा साहब की बात सुनी, उनका यही बताना है कि शहरियों को माह रमजान के दौरान ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी और अच्छी से अच्छी सहूलत फराम से मियारी अशिया फराम करने वाले से इकदाम किए जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है माह रमजान तक 30 रोजे तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया जाहिद सरफराज। रमजान निगहबान पैकेज और सफाई मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर DC भक्कर इन एक्शन। फोकल पर्सन निगहबान रमजान पैकेज जफर नकवी को सरेंडर कर दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज SNGA डिपार्टमेंट लाहौर को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। रमजान निगहबान पैकेज और सफाई मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर DC भक्कर इन एक्शन। फोकल पर्सन निगहबान रमजान पैकेज जफर नकवी को सरेंडर कर दिया। सेक्रेटरी सर्विसेज SNGA डिपार्टमेंट लाहौर को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। मजीद इसी बारे में तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। असलम बताइएगा अभी तक की अपडेट्स। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने फोकल पर्सन निगहबान रमजान पैकेज के जफर हसन नकवी और ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मार्केट कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं ये म्यूनसिपल कमेटी के, सफाई सुथरा ढक्कन ना लगाए जाने और निगहबान पैकेज में जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उस पर जो है वो चेकिंग एंड बैलेंस ना रखने पर जो है वो नोटिस दिया गया है, जिस पर जफर हसन नकवी को जो है वो सरेंडर कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने और उन्हें शुक्रिया असलम बलोच। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। रमजान निगहबान पैकेज और सफाई मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर DC भक्कर इन एक्शन। बात करेंगे जुराइम की दुनिया से। बहावलपुर में जुराइम की शरह में इजाफा हुआ है। एक माह में 8 अपराध कत्ल हुए हैं, जबकि इक़दाम कत्ल के 16 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। राजधानी की 48, नकबजनी के 67 वाक़यात रिपोर्ट हुए और A कैटेगरी के 33 जबकि B कैटेगरी के 344 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे महमूद ज़हीर। बहावलपुर में एक माह में 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जो कि बहावलपुर जैसे पुरअमन जिला के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक बात है। 8 अफराद का कत्ल होना
इस हवाले से आप सोच सकते हैं कि पुलिस की कारकर्दगी कैसी है। लेकिन उसके साथ 8 के साथ जो 16 अफराद हैं उनको इक़दाम कत्ल के हवाले से भी मामलात वाक़यात का सामना करना पड़ा है और 48 वाक़यात ऐसे हुए जो कि राजधानी की मद में बताए जा रहे हैं, जो कि डकैती और शहरी जिसमें लाखों रुपयों से और नकदी और मोटरसाइकिल वगैरह से महरूम हो जाते हैं। तो 8 अफराद का कत्ल, 16 अफराद इक़दाम कत्ल, 48 अफराद को राजधानी का सामना, उसके अलावा नकबजनी के हवाले से एक माह में 67 वाक़यात पेश हुए जिसमें दुकानदार और शहरी जो है वो लाखों रुपए से महरूम हुए। जबकि अदालती मफरूर जो गिरफ्तार किए गए वो एक गिरफ्तार किया गया, 91 मफरूर जो है बी कैटेगरी के उन्हें गिरफ्तार किया गया, 92 टोटल गिरफ्तार किए गए जिनमें एक ए कैटेगरी और 91 बी कैटेगरी के। एक माह में कैटेगरी के हवाले से जो इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए वो 33 गिरफ्तार किए गए, ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के 344 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। बावलपुर के शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है और तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं मिल रहा है, जिसके हवाले से उन्हें तशवीश है और आला हुकाम से अपील करते हैं कि बहावलपुर में स्नैचिंग के हवाले से जो मामलात बढ़ रहे हैं उनका नोटिस लिया जाए और राहज़नी और डकैती के हवाले से जो वाक़यात में इजाफा होता है और उनके दर्ज नहीं किए जाते, उनके मुकदमा जिसे 392 डकैती का जो बाकायदा मुकदमा होता है वो दफ़ात नहीं लगाई जाती है, इसके हवाले से शहरियों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसके हवाले से आला हुकाम को नोटिस लेने की अपील की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर।